नमस्कार दोस्तों आज है मार्च की 23 तारीख, संडे का दिन है और सुबह सुबह अपने सभी पौधों को पानी दे रही हूँ क्योंकि मार्च लगभग खत्म होने जा रहा है और गर्मी इतनी तेज शुरू हो गई है, इतनी तेज धूप पड़ती है। और मैं अपने साथ में मैं अपने प्लांट को ना इस तरह से नहला देती हूँ, बिल्कुल शावरिंग करा देती हूँ, जिससे मेरे प्लांट पर धूल मिट्टी जो जम जाती है बिल्कुल साफ हो जाती है और मेरे प्लांट बिल्कुल साफ सुथरे हो जाते हैं। और इस तरह से पूरी गर्मी मेरा पूरा गार्डन बहुत ही अच्छे से हरा भरा रहता है दोस्तों, क्योंकि अभी गर्मियों में पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और मैं 2 टाइम पानी अपने प्लांट में देती ही देती हूँ दोस्तों, सुबह शाम देती हूँ। और पानी देने का जो सबसे बढ़िया टाइम होता है ना गर्मी के टाइम में, वो सुबह को दो या फिर शाम को दो। तो मैं सुबह के टाइम में सभी अपने पौधों को तर कर देती हूँ पानी से, जिससे मेरे गार्डन में किसी भी तरह की समस्या नहीं आती, पूरी गर्मी हरा भरा रहता है। और मैं टाइम टू टाइम है ना बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करती हूँ, जो कि आगे मैं शेयर करूँगी दोस्तों। और ये देखिए मैं अपने गुलाब का प्लांट दिखा रही हूँ, जो इस टाइम पर इतने सारे गुलाब मेरे जो है ना मेरे गार्डन में लगे हुए हैं। और कम से कम 6 से 7 प्लांट मेरे गार्डन में इसी तरह के हैं दोस्तों। और ये देसी गुलाब है। इस टाइम पर मेरा पूरा गार्डन गुलाब की खुशबू से महका हुआ है दोस्तों। और देसी गुलाब का इस्तेमाल हम बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं तो अपने घर में ही गुलकंद बना लेती हूँ, गुलाब जल बना लेती हूँ और बहुत सारी चीज़ बना लेती हूँ। तो अभी भी मैं गुलाब और गुलकंद के लिए गुलाब को है ना वो हार्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि क्या होता है कि 2-3 दिन बाद ये सारे झड़ जाएंगे। तो मैंने सोचा कि सारे झड़ जाएंगे, इससे अच्छा कि मैं इनको तोड़ लूँ और इससे बिल्कुल होममेड तरीके से बिल्कुल और घर पे ही गुलाब जल और गुलकंद बनाओ, क्योंकि बाहर से हम जो चीज़ें खरीदते हैं वो केमिकल उसमें होता है। तो घर पर अगर हम बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से ये बिल्कुल फ्री में और बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से इस ये गुलकंद और गुलाब जल बन जाएगा दोस्तों। तो ये मैंने बना के भी रखा हुआ है, देखिए, और भी मैं बनाऊंगी। और उसके बाद भी मेरे गार्डन में इतने सारे गुलाब है ना वो लग जाते हैं। रोज़ मैं डेली तोड़ती हूँ, अपने घर के अंदर भी डेकोरेट कर लेती हूँ, बाहर अपने गार्डन को भी डेकोरेट कर लेती हूँ। और इस टाइम पर देखिए कि किस तरह से मैं इतना भर लेती हूँ दोस्तों। इस टाइम पर मेरे गार्डन में इतने सारे फूल खिले हुए हैं, पिटूनिया हुआ, गजानिया हुआ, कलंचा हुआ, कितने सारे ये ये फ्लावर मेरे गार्डन में खिले हुए हैं। और क्या करती हूँ मैं, टाइम टू टाइम ठंडी खाद का इस्तेमाल करती हूँ अपने पौधों पर। तो ये देखिए इस तरह से कोई केमिकल का इस्तेमाल मैं नहीं करती हूँ बिल्कुल। जैसे ये कंडे हुए जिसको हम उपले भी बोलते हैं, उनको मैं 2-3 दिन के लिए भिगो के छोड़ देती हूँ। उसके बाद मैं अपने सभी पौधों पर इसका इस्तेमाल करती हूँ सिंपल पानी में डाइल्यूट करके। तो जिससे कि मेरे प्लांट में ना किसी भी तरह की कमी नहीं होती। और ये ठंडी खाद है जिससे कि प्लांट है ना वो पूरी गर्मी बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करते रहते हैं। आप इन खाद का इस्तेमाल सभी पौधों में कर सकते हैं। सब्जियां अगर आपने लगाई हुई हैं, फल वाले पौधे लगाए हुए हैं, फूल वाले लगाए हुए हैं, किसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केले के छिलके का मैं इस तरह से पानी में डिप करके रख देती हूँ। प्याज के छिलके, आलू के छिलके, इस तरह से जो भी किचन वेस्ट मेरे गार्डन से निकलता है, गार्डन वेस्ट निकलता है, उस सभी का इस्तेमाल मैं अपने गार्डन में करती हूँ दोस्तों। की पत्तियों का खाद बनाती हूँ। तो कोई भी वेस्ट मैं अपने घर से बाहर नहीं जाने देती, सभी का इस्तेमाल मैं अपने गार्डन में ही कर लेती हूँ। और इस तरह से मैं ना डेड हेडिंग करती रहती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि डेड हेडिंग करने से इस तरह से जब फूल सूख जाते हैं ना, अगर हम उनको निकालते रहेंगे तो इससे फ्लावरिंग ज़्यादा होती है। और यही कारण है कि मेरे गार्डन में इस टाइम इतनी सारी फ्लावरिंग होती रहती है, क्योंकि मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है, जब भी मुझे मौका मिलता है, तो मैं इस तरह से है ना डेड हेडिंग करती रहती हूँ। जितने भी फूल सूख जाते हैं उनको मैं सभी को निकालती रहती हूँ। इस टाइम पर देखिए मेरे जो सालविया है, गजानिया है और पिटूनिया है और इस तरह पर कैलेंचो पे इतनी सारी फ्लावरिंग हो रही है। और ये मेरा पूरा जो यहाँ ये जो कोना है ना, ये फूलों से भरा हुआ है दोस्तों, बिल्कुल सेल्फी पॉइंट ये बना हुआ है इस टाइम पर। और इतना अच्छा लगता है मुझे यहाँ पर, इतने सारे कलरफुल पिटूनिया मेरे गार्डन में लगे हुए हैं, गुलाब मेरे गार्डन में इस टाइम पर इतने सारे लगे हुए हैं, गुड़हल इतने सारे लगे हुए हैं, फूलों की इस तरह से एक बहार सी आई हुई है, फूल इतने सारे हुए हैं। डेंथस आप देख सकते हैं किस तरह से कलरफुल डेंथस मेरे गार्डन में इतने सारे लगे हुए हैं। छोटे छोटे पोट में आप देखिए किस तरह से फ्लावरिंग हो रही है। और वो रीज़न ये है कि मैं इस तरह से बिल्कुल ठंडी और होममेड जो बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद मैं अपने पौधों में करती रहती हूँ। जितने भी वेस्ट कंटेनर मेरे किचन से निकलते हैं, बोतल हुई, सबका इस्तेमाल आप देख से किस तरह से ये जो प्रोटीन के डब्बे हैं ये भी मेरे कहीं से आए थे और उनको भी मैंने काट के सब में मैंने फ्लावरिंग प्लांट लगा लिए, सीजनल फ्लावरिंग प्लांट लगा लिए। और बहुत ही अच्छे से इसमें जो सीजनल फ्लावरिंग प्लांट है वो बहुत अच्छे से चलते हैं। जितने भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल हुई, इस तरह से प्रोटीन के डब्बे हुए या कोई भी कंटेनर किचन से निकलता है, सभी में मैं इस तरह से जो है ना एकदम से सीजनल जो है ना प्लांट लगा लेती हूँ, जिससे ये बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग होती है। बोतल में आप देख सकते हैं कैलेंचो में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है दोस्तों। किसी भी तरह आप देख सकते हैं देसी और हाइब्रिड दोनों तरह के कैलेंचो मैंने लगाए हुए अपने गार्डन में। ये हाइब्रिड कैलेंचो है और ये देसी कैलेंचो है। तो फ्लावरिंग इस टाइम पर दोनों पर जमकर हो रही है, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। जितनी भी प्लास्टिक की बोतल होती है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल निकलती है, मैं सभी का इस्तेमाल कर लेती हूँ। घी के जो डब्बे होते हैं उनका मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ अपने गार्डन में, जिससे मैं गमले कम खरीदती हूँ। और जितना भी वेस्ट मेरे गार्डन से निकलता है उनमें मैं इस तरह का अपने प्लांट लगा लेती हूँ। इस तरह से देखिए मेरा जो जेड प्लांट है, ये मैंने घी का डब्बा जो होता है
उसमें मैंने लगाया हुआ है, और मैं इसमें पेंट करके जिससे दिखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने सारे वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करके पूरे गार्डन को मैंने फूलों से भर लिया है। और गेंदा भी इस टाइम पर कितना सारा खिला है दोस्तों, और इतना साइज़ के बड़े बड़े हैं ना, बहुत बड़े बड़े साइज़ के गेंदे हैं। और इस पर क्या होता है कि मधुमक्खियाँ मंडराती रहती है, जिससे पॉलिनेट होता रहता है, और सब्जियाँ भी काफ़ी ज़्यादा मेरे गार्डन में लगती हैं। और गुलाब की तो मैं क्या बात करूँ, इतने सारे गुलाब लगे हुए हैं दोस्तों, और ये कटिंग से तैयार किए हुए हैं। मैं एक प्लांट कटिंग से कहीं लेके आई थी और यही मैंने लगाया था। उसके बाद मैंने इतनी सारी कटिंग अपने गार्डन में लगा ली है। मैं हर साल बहुत सारी कटिंग लगाकर सबको दे देती हूँ, क्योंकि सबको ये प्लांट इतना पसंद आता है। जो भी मेरे घर में आता है तो सभी कहते हैं कि ये एक कटिंग तो हमें देनी ही पड़ेगी आपको। तो मैं जब भी मुझे मौका मिलता है मैं कटिंग लगा लेती हूँ, और सभी कटिंग है ना वो गुलाब की लग भी जाती है, बहुत ही आसानी से देसी गुलाब की कटिंग लग जाती है, और मैं सबको दे देती हूँ। क्योंकि आप देख सकते हैं ये एक मेरे गार्डन में सबसे सुंदर, इस टाइम पर इतनी ज़्यादा ब्लूमिंग हो रही है गार्डन में, बहुत ही ज़्यादा। और दोस्तों ये देखिए, ये जो तुलसी है ये बिल्कुल सर्दियों में सूख गई थी, अब देखिए इस टाइम पर बिल्कुल जो है ना हरी हो गई है। मेरी अपराजिता बिल्कुल सूख गई थी, अपराजिता में भी नई ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। इस तरह से देखिए नई नई पत्तियां वो निकलनी शुरू हो गई है। करी पत्ते में भी मेरे बहुत ही अच्छे से है ना वो ग्रोथ हो रही है, बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करे। जितने भी प्लांट जो सर्दियों में सूख गए थे वो फिर से हरे भरे हो गए हैं, क्योंकि मैं सर्दियों में जो प्लांट डोरमेंसी में चले जाते हैं, सूख जाते थे, मैं उनको उखाड़ कर नहीं फेंकती हूँ, उनको मैं इस तरह से फर्टिलाइज़र करती रहती हूँ, और ये फरवरी मार्च में अपने से नई ग्रोथ पे आ जाते हैं। मोगरे में मेरी बहुत ही अच्छी नई जो ग्रोथ हो चल रही है, और ये मैंने कटिंग से ही तैयार किया है दोस्तों। इस तरह से साइकस के हुए, ये देखिए मैंने मेरा साइकस के प्लांट, और मेरे गार्डन में साइकस के इतनी सारी प्लांट है। और ये बोतल में मैंने इस तरह से जो है साल्विया लगाए हुए हैं, अच्छे से बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हुई है। ये लेडी पाम है जो कि मेरे गार्डन में लगे हुए हैं दोस्तों। और ये देखिए ये जो पर्सलिन है, पोस्लुका है, इनमें भी बहुत सारी न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। और ये जो सदाबहार होता है, विंका होता है, इसमें भी बहुत अच्छे मटकों का मैं बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करती हूँ। जो टूटे हुए मटके जितने भी निकलते हैं मेरे घर से, मैं उनको बिल्कुल भी नहीं फेंकती। इस तरह से मैं सब्जियां उनमें लगा लेती हूँ। जैसे मैंने इस टूटे हुए मटके मैंने लहसुन लगाया हुआ है, इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रखी है। और इसमें मैंने कोसमोस लगाए हुए हैं, इतने सारे फ्लावरिंग प्लांट है जो मटके में ही लगाए हुए हैं, और बहुत ही अच्छे से चलते हैं। जैसे मटके में क्या हुआ कि मैं जो धनिया लगा लेती हूँ, पालक लगा लेती हूँ, तो इस तरह से चलते हैं। और कोसमोस मेरे गार्डन में इतने सारे आप देख सकते हैं कितने सुंदर फूल आए हुए हैं, इतनी फूलों की तो बहार इतनी आई हुई है, बहुत सारे कलर के फूल, बहुत सारी वैरायटी के फूल मेरे गार्डन में इस टाइम पर खिले हुए हैं दोस्तों। और मेरा तो गार्डन से ना जाने का मन ही नहीं करता, बस ऐसा लगता है कि पूरे दिन मैं अपने गार्डन में बैठी रहूं। और ये मेरे बीजों से तैयार हुए हैं बीज, ये जो है ना बिल्कुल जो होते हैं बीज यहाँ पर डल जाते हैं अपने आप। जितने भी प्लांट यहाँ उगते हैं वो सभी यहाँ पे हो जाते हैं। और इतने सारे जो इसके जीनिया के बीज है जो मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, वो भी मैंने यहाँ स्प्रिंकल कर दिए थे, जो अभी छोटे छोटे बहुत सारे हो गए हैं। और ये मैंने इस तरह से यहाँ पे भी मैंने इसमें बीज लगाए थे, तो आप देख सकते हैं। और ये 7-8 दिन पहले ही मैंने लगाए थे, बहुत ही अच्छे से जर्मिनेट हो गए हैं, जो कि ये गर्मियों के हैं। और मैं इनको भी ट्रांसफ़र करके लगा दूंगी दोस्तों। और ये देखिए मेरा टिकोमा का प्लांट है, वो ओलो की वजह से बिल्कुल ख़राब हो गया था, ये भी नई ग्रोथ पे आ गया है। और यहाँ मैंने बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट लगे। कटिंग मैंने लगाई थी, जो गुड़हल की कटिंग लगाई थी वो भी अच्छे से सर्वाइव हो रही। तो कटिंग तो बहुत ही आसानी से चल जाती है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। इस टाइम पर इतने सारे फूल मेरे गार्डन में खिले हुए हैं, और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। टमाटर का प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ, टमाटर ये है ना अपने आप ही, यहाँ कहीं बीज गिर गया होगा, मैंने इसको लगाया नहीं है, अपने आप ही होगा। इस प्लांट पर इतने सारे टमाटर लगे हुए हैं, भर के टमाटर लगे हुए हैं, ये प्लांट पूरा फैल इतना गया है। तो अभी टमाटर लाल नहीं हुए हैं, अभी तो हरे ही हैं, लेकिन इस टाइम पर बहुत ही अच्छे इस टाइम पर टमाटर लगे हुए हैं दोस्तों। और कनेर में भी कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, पूरा कनेर बिल्कुल छोटा सा प्लांट है और फूलों से भरा हुआ है। और ये देखिए गेंदे में छोटा छोटे प्लांट पर इतने सारे फूल खिले हुए हैं। प्लांट पत्तियां आपको कम नज़र आ रही है, फूल ही फूल नज़र आ रहे होंगे। और ये देखिए यूफोरबिया मिली में भी इस टाइम पर, क्योंकि ओलो की वजह से इसके फूल काफ़ी झड़ गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी सारी फ्लावरिंग इसमें हो रही है। इस बार मेरे है ना ओलो की वजह से मेरे गार्डन में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, सब्जियों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। मधुमालती की मैं आपको बेल दिखा रही हूँ दोस्तों, कितनी सारी अभी सर्दियों में ये भी बिल्कुल सूख गई थी, लेकिन इस टाइम पर इस नई ग्रोथ आ गई है, पूरी हरी हो गई है। ये मेरा गार्डन देखिए दोस्तों, इतना सारे फूल मेरे गार्डन में इस टाइम पर लगे हुए हैं, इतनी सारी फ्लावरिंग हो रही है। गुड़हल में इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, बहुत ही जितने
जितने भी इंडोर प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ, अपने अभी सर्दियों में सारे प्लांट डोरमेंसी में थे, लेकिन सभी प्लांटों ने अपनी नई ग्रोथ पकड़ ली है, नई नई पत्तियाँ इनमें आनी शुरू हो गई है। तो जितने भी ये मेरे इंडोर प्लांट है दोस्तों, ये देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, काफ़ी ग्रीन है। और ये मेरा बिल्कुल इंडोर में यहाँ पे प्लांट रखती हूँ, शेड के अंदर रखती हूँ। और ये मेरा फ्रंट गार्डन है, इसमें भी मेरे बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं, गमलों में भी लगे हुए हैं, ज़मीन में भी लगे हुए हैं, और बैक में मैं अपनी सब्जियों और फल वाले पौधे मेरे लगे हुए हैं। आम का प्लांट आप देख सकते हैं अगर आपको दिखाई दे रहा है तो दोस्तों, क्योंकि अगर मैं अपने फल वाले पौधे और सब्जी की अगर मैं अपडेट देने लगी तो ये वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा। लेकिन इस टाइम पर मौसम्बी हुई, आम हुआ, चीकू हुआ, इतने सारे उसमें फल लगे हुए हैं। सब्जियां मेरे गार्डन में प्याज लगी हुई है, इस टाइम पर बहुत सारी सब्जियां लगी हुई हैं, और बैंगन लगे हुए हैं, लहसुन लगाया हुआ है मैंने, और सब जो समर की जो है ना सब्जियां वो भी मैंने ग्रो कर ली है। और ये देखिए मेरा ये जो है ये बारहमासी जो मौसम्बी का प्लांट है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा फल लगे हुए हैं। और दोस्तों इस पतझड़ में इतने सारे पत्ते मैंने इकट्ठे कर लिए, सभी का मैं लीफ कंपोस्ट बनाने वाली हूँ। और इतने सारे पत्ते निकलते हैं मेरे गार्डन में, लीफ कंपोस्ट बनाकर मैं सभी प्लांटों में इस्तेमाल करती हूँ। बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ें ही इस्तेमाल करती हूँ, कोई केमिकल का इस्तेमाल मैं अपने गार्डन में नहीं करती हूँ। तो कैसा लगा मेरा गार्डन, पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दी दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के लिए। बाय बाय दोस्तों।